Hello 10th class, good morning all of you. The last chapter, question of trust, had been finished and question answer also already sent to you. The fifth number chapter, footprints without feet, written by H.G. Wells. H.G. Wells ने इसको लिखा है, यानी कि इसका मीनिंग है पद विहीन पद चिन्ह, यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसको कह सकते हैं बिना पाँव के निशान, यानी कि पद विहीन पद चिन्ह, रिटन बाय H.G. वेल्स। यानी कि दिस इज़ अ फिक्सिशियस स्टोरी। फिक्सिशियस जो होता है काल्पनिक होता है। अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन लिव्ड इन लंदन। ग्रिफिन नाम का एक वैज्ञानिक लंदन में रहता है। ही डिस्कवर्ड अ वे टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। ही बिकेम इनविजिबल हिमसेल्फ, अपने आप को भी उसने अदृश्य कर दिया। देन ही कमिटेड मनी विक्ड थिंग्स एंड हिट मनी पीपल। तत्पश्चात उसने बहुत से दुष्टतापूर्ण कार्य भी किए, कई लोगों से मारपीट की, बदतमीजी की। इन फैक्ट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन हैविंग नो मॉरल्स। कहा जाता है कि वास्तव में वह नैतिकता विहीन व कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। ही डिड नॉट यूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि उसने अपनी वैज्ञानिक खोज का उपयोग समाज की भलाई के लिए नहीं किया। ऊपर टॉप में लिखा है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, यह एक वैज्ञानिक की कहानी है, हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, यानी कि ये कहानी जो है एक वैज्ञानिक की है जो स्वयं को अदृश्य बनाने की खोज कर लेता है। डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी, क्या वो अपने उस डिस्कवरी यानी कि खोज को ठीक से प्रयोग करता है या उसका दुरुपयोग करता है, इसके बारे में हम कहानी में आज पढ़ेंगे। क्या लिखा है, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी कि दो लड़के जो हैं कीचड़ में बने ताजे नंगे पाँव के एक जोड़ी के निशान को देखकर बड़े आश्चर्य से उछल पड़े। वट वॉज बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टफ ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन, यानी कि लंदन के बीचों बीच में यानी कि मध्य में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पाँव वाला कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। वट वॉज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ है आखिर। सिर्फ निशान देखे उन दो लड़कों ने। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जब उन्होंने टकटकी लगाकर देखा तो उन्हें एक असाधारण सा दृश्य नजर आया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नावेयर, न जाने कहाँ से एक ताज़ा बिल्कुल पदचिन्ह वहाँ प्रकट हो गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और आगे भी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि सीढ़ियों से उतरते हुए और गली में आगे बढ़ते हुए पदचिन्ह एक के बाद एक बनते गए आगे को। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रिंट्स बिकेम फेंटर एंड फेंटर, लड़के बिल्कुल क्या हो गए, इम्प्रेशंस को देखकर, उस निशानों को देखकर सम्मोहित होकर उनके पीछे पीछे चलते गए, जब तक कि कीचड़ युक्त निशान जो हैं हल्के और हल्के नहीं होते गए, तब तक फेंटर एंड फेंटर का मतलब हल्के निशान। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में बिल्कुल क्या हो गया, वो निशान गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, यह रहस्य का स्पष्टीकरण वास्तव में काफ़ी सरल था। द बिवाइल्डर्ड का मतलब है भौंकचक्का हो जाना, यानी कि आश्चर्यचकित बहुत ज़्यादा बिवाइल्डर्ड के लिए यूज होता है। द बिवाइल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कहते हैं कि जो आश्चर्यचकित लड़के थे एक वैज्ञानिक के पीछे पीछे चल रहे थे जिसने हाल ही में खोज की थी कि मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंट मैंने होता है पारदर्शी कैसे बनाया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक है, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, यानी कि ग्रिफिन नामक इस वैज्ञानिक ने सिद्ध करने के लिए प्रयोग के बाद प्रयोग किए कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता था। फाइनली ही सॉलोड सर्टेन डियर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, कहते हैं कि अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ निगल ली थी तथा उसका शरीर बिल्कुल शीशे की चादर के समान बिल्कुल क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, क्या कहा गया है, ग्रिफिन वैज्ञानिक ने क्या सिद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया, प्रयोग के बाद प्रयोग किए, मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली सॉलोड सर्टेन रियर ड्रग्स, अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ निगल ली थी। रेयर मैंने होता है दुर्लभ, आर यहाँ पर लिखा है। ड्रग्स मैंने आपका बगल में आया है, ड्रग्स मैंने दवाइयाँ होता है,
ठीक है ना, ये ड्रग्स है। हिज बॉडी बिकेम इन ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। कहते हैं कि उसका शरीर बिल्कुल शीशे की चादर की तरह पारदर्शी हो गया, यद्यपि वह शीशे की तरह ठोस भी बना रहा। कौन? ग्रिफिन की बॉडी जो है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। कहा गया कि यद्यपि ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, किंतु वह बेशक ही बड़ा उदंडी यानी कि कानून में आस्था नहीं रखने वाला व्यक्ति था। लॉलेस पर्सन था, कानून को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। कहते हैं कि उसका मकान मालिक जो है उसे बिल्कुल नापसंद करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। कहते हैं कि उसने उसे, ग्रिफिन को यानी कि अपने मकान से निकालने का प्रयास भी किया कई बार। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर इन द हाउस। ग्रिफिन ने बिल्कुल प्रतिशोध की भावना से उसके मकान में आग लगा दी थी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। बिना दिखाई दिए घर से भाग जाने के लिए उसने अपने कपड़े उतार देने पड़े उसको सब। विदाउट मनी, बिना पैसे के। एंड क्वाइट इनविजिबल। कहते हैं कि विदाउट मनी, बिना धन के। एंड क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपेंड। अच्छा, ऊपर छूट गया ना इधर से। रिमूव हिज क्लोथ यानी कि कपड़े उतारने पड़े उसको। 10 मैंने इसलिए इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। और इस प्रकार से वह बिल्कुल बेघर हो गया, घुमक्कड़ी हो गया, वस्त्रविहीन, धनहीन, वह बिल्कुल अदृश्य हो गया। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। जब तक कि उसके पैर संयोगवश कीचड़ में नहीं पड़ गए तथा जब वह चलता तो पैरों के निशान नहीं छूटने लगे, तब तक वह लोगों की नज़र में नहीं आ पाया। कहने का मतलब क्या हुआ? अदृश्य ही रहा। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints, but his adventures were by no means over। कहा गया है कि वह उन लड़कों से काफ़ी आसानी से बचकर तो निकल गया। एस्केप मैंने होता बचना, बॉयज से जो पीछा कर रहे थे उनसे तो बचकर निकल गया। जो लंदन में उसके पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे उनसे तो बचकर निकल गया, किंतु उसके कारनामे जो थे हरगिज समाप्त नहीं हुए। ही हैड चूजन अ बेड टाइम ऑफ द ईयर ऑफ द वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने लंदन में बिना वस्त्र पहनने ही यानी कि निर्वस्त्र ही घूमने के लिए साल के खराब समय को चुना था, क्योंकि टाइम क्या है? मिड विंटर का है। इट वॉज मिड विंटर, हल्का जाड़ा रहता है, ठीक है ना, सर्दी का टाइम है। सर्दी की ऋतु का मध्यकाल चल रहा था, मिड विंटर था। द ईयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बिल्कुल अत्यधिक ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और तथा उसके कपड़ों के बिना कोई काम नहीं चल सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। कहते हैं कि गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय उसने गर्माहट के लिए लंदन के एक बड़े से स्टोर में चुपचाप से घुसने का निश्चय किया। किसने? ग्रिफिन ने उसके बाद ऐसा निर्णय लिया कि वो चुपचाप से कहाँ जाएगा? एक स्टोर में जाएगा, यानी कि अपने आप को गर्म रखने के लिए। यहाँ तक देख लो, आज कुछ वर्ड मीनिंग में बता रहा हूँ इसके, ठीक है ना। हमने स्टार्ट किया था, पहला वर्ड कहीं आया आपका स्टार्टेड, ठीक है ना। स्टार्टेड आप जानते हैं, सबसे टॉप में पहला वर्ड है, उछलना बोलते हैं। स्टार्टल्ड आया, स्टार्टेड नहीं है, वो स्टार्टेड है। स्टार्टेड इसको मतलब स्टार्टेड का मतलब यहाँ पर उछलना होता है, ठीक है ना, STARTD, वो वाला स्टार्ट नहीं है। उसके बाद आपका अगला वर्ड आप ढूंढो, सरप्राइज वर्ड है हैरत, हैरान। फ्रेश में ताज़ा होता है, मडी में कीचड़। इम्प्रिंट्स आया है, इम्प्रिंट्स में होता है छाप, इधर ही आया इम्प्रिंट्स। वर्ड आपने ढूंढने में बोल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। और उसके बाद पेयर शब्द आया है, पेयर हमने जोड़ा होता है। बेयर शब्द आया है, नंगे पाँव को बोलते हैं, बेयर फुटेड को, ठीक है ना। स्टेप्स सीढ़ियों को बोलते हैं। गेज्ड एक शब्द है। फर्दर शब्द है आगे। फॉलोड यानी कि पीछा करना बाद में, ठीक है ना। स्ट्रीट आप जानते हैं, गली बोलते हैं। फैसिनेटेड होता है बिल्कुल सम्मोहित हो जाना। इंप्रेशन एक शब्द आया है, निशान। फेंटर में होता है अधिक अस्पष्ट। डिसअपियर्ड में गायब हो जाना होता है। एक्सप्लेनेशन आया है, स्पष्टीकरण। मिस्ट्री आया है, मिस्ट्री में रहस्य होता है। बिवाइल्डर्ड आया है, बिवाइल्डर्ड का मतलब हक्के बक्के रहना, भौचक्के जिसको कह सकते हो आप। ब्रिलियंट मैंने प्रतिभाशाली होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट आया होगा, देखो ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ठीक है ना। ब्रिलियंट मैंने साइंटिस्ट, ये प्रतिभाशाली होता है। रादर शब्द आया, बेशक बोल। लॉलेस, लॉलेस का मतलब मैंने बताया था आपको अभी। लॉलेस का मतलब जो कानून को नहीं मानता, नियमों को, उसको लॉलेस बोलते हैं, ठीक है ना। कानून में आस्था नहीं रखता जो आदमी। लैंडलॉर्ड है, मालिक, मकान मालिक को बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ वर्ड इधर भी हैं। स्केप्ड आया, मैंने बोला भाग निकलना। इजीली मैंने कहा आसानी से। तो यहाँ तक के वर्ड मीनिंग्स आपको करने हैं, ठीक है ना। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है।